अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। आज जो है वो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों से जो है जैसे कि प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ ग्राफ्स शेयर करूंगी। ठीक है ना, क्योंकि एमडी गेट में बच्चे ज़्यादातर ग्राफ्स में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब इस ग्राफ को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ ग्राफ्स सॉल्व करके भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और पहले मैं आपको ग्राफ्स को समझाऊँगी, देन फिर उसको सॉल्व करके आप लोग के साथ जो है वो शेयर करूँगी। ठीक है, तो इस सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को लाजमी तौर पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और आज की इस वीडियो में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जो है वो डिस्कस करेंगे। बच्चों, एमडी कैट में कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास एक्चुअली शो क्या करता है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्चुअली बता क्या रहा होता है। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात आएगी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का अगर आप फॉर्मूला देखें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है ना, तो हमें हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात आप लोग एक और याद रखें कि जब भी हमारे पास स्लोप की बात की जा रही होगी, ये देखिए ये वाला हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस है और ये वाला जो है वो एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमेशा हमारे पास क्या होगी? वेलोसिटी होगी, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास हमेशा जो है वो टाइम होगा जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात की जा रही होगी। सही है, और ये बराबर किसके होता है? एक्सेलरेशन के, और इसको हम टेंजेंट थीटा भी शो कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोगों से एमडी में पूछा जा सकता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को किससे शो करते हैं, तो इसको हम टेंजेंट थीटा से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कुछ ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। मेरे पास यहाँ पर 6 ग्राफ्स हैं जिसको मैं आप लोगों के साथ जो हूँ डिस्कस करूँगी, तो लाजमी तौर पर इनको समझिएगा अच्छे से। कोई भी चीज़, कोई भी क्यूरी आप लोग को समझना है तो आप लोग मुझसे जो है वो खुद पूछ सकते हैं कमेंट करके। इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर जो हूँ वो क्लियर कर दूँगी। ठीक है, देखिए पहला ग्राफ हमारे पास जो है वो इस तरीके से बना हुआ है और उसके ऊपर जो है वो इस तरह लाइन जा रही है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या जो है वो समझ आ रहा है कि ये जो हमारे पास वाई एक्सिस है इसको हम हमेशा वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, और जो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है इसको हम हमेशा टाइम कंसीडर करते हैं। अब जब भी हमारे पास एक लाइन पैरेलल जा रही होगी टू द टाइम, पैरेलल जा रही होगी टू द टाइम, तो हमेशा याद रखिएगा कि इस में हमारे पास वेलोसिटी जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। देखिए वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना ही डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी कैसे जा रही है? वेलोसिटी कांस्टेंट जा रही है। ठीक है ना, वेलोसिटी कैसे जा रही है? कांस्टेंट जा रही है, रिलेट टू टाइम कांस्टेंट जा रही है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। अब ये पॉइंट सिर्फ एमडी कैट में ग्राफ्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों के साथ ऐसे भी क्वेश्चन मैंने देखे एमडी कैट में जो शेयर कर दिए जाते हैं कि भाई आप मुझे ये बताएं कि एक्सेलरेशन, ये आपको 5 स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन कौन से पॉइंट पर ज़ीरो होगी। अब वो स्टेटमेंट क्या है वो मैं थोड़ी आप लोगों के साथ ऐसी अभी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग के नॉलेज के लिए। वैसे आपसे कहा जा रहा है कि एक रॉक है और वो माउंटेन से नीचे गिर रहा है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। इसी तरीके से दूसरी स्टेटमेंट है, कोई बस गुजर रही है एक बिजी रोड से। इसी तरीके से एक और स्टेटमेंट आपको दी जा रही है कि एक बाइक गुजर रही है एक रफ रोड से। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल आपको दी जा रही है कि जो एरोप्लेन है उसमें जो लगेज है वो एरोप्लेन के अंदर जो है वो फ्लाई कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको 4 स्टेटमेंट दे दी गई और आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन किस में ज़ीरो होगा। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि जब हमारे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है या वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो अब फिर हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो आता है। ठीक है, ये बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। तो अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं बिजी रोड पे बस जा रही है तो अब वैसी बात है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा। इसी तरीके से रॉक जो है वो नीचे आ रही है तो कभी वो तेज़ी से आएगी कभी वो हल्के आएगी। तो जब भी हमारे पास रॉक नीचे आ रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल जो थी कि जो है वो बाइक जा रही है एक रफ रोड पर। तो आपको क्या याद रखना है कि बाइक एक रफ रोड पर चल रही है तो उसकी कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती है ना। जब तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें उस लगेज की जो कि एरोप्लेन में फ्लाई कर रहा है, तो एरोप्लेन हमेशा याद रखिएगा जब भी आपके पास एरोप्लेन का जिक्र आए तो एरोप्लेन हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है। कभी भी उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म से आउट नहीं होती है। तो जब भी एरोप्लेन की बात आ रही है कि एरोप्लेन मूव कर रहा है यानी कि वो ऑब्वियस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो है मूव कर रहा है और उसकी एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़े से और एमडी गेट के हवाले से इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड ग्राफ की। अच्छा, सेकंड ग्राफ में वही बात, वाई एक्सिस पर हमारे पास होगी वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर हमारे पास होगा टाइम। ठीक है, अब इसके बीच में इस तरीके से लाइन जा रही है। लाइन जो है वो बिल्कुल किसी के ना पैरेलल है ना किसी के परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये 2 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है ना,
अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है और वेलोसिटी क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज्ड हो रही है। बिल्कुल इस तरह चेंज नहीं हो रही, क्या आ रही है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास जो है वो यहाँ पे यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास बिल्कुल यूनिफॉर्म है। फिर हम लोग बात करते हैं सी वाले ग्राफ की, जिसमें हमारे पास इस तरह लाइन बनी हुई है। ठीक है, ये आप देखें इस तरीके से लाइन बनी हुई है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पर टाइम। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। देखिए आपके सामने है ना कि वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हुई है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 है और यहाँ पे तो जाहिर सी बात है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो जब वेलोसिटी 20 से नीचे आ रही है यानी कि ज़ीरो हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन ऑलवेज जो है वो नेगेटिव में होती है। याद रखिएगा ये पॉइंट, मैंने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में ही बताया कि जब भी हमारे पास जो है वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होती है, एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होती है, और जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होती है तो एक्सेलरेशन हमेशा जो है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, इस चीज़ को भी जो है ना वो आपने याद रखना है अच्छे से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ जो इस तरीके से बना हुआ है, अब उसमें क्या है कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है ना, ये यहाँ से नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ से बीच से स्टार्ट हो रहा है, मिडल एट द पॉइंट। ठीक है, और ऊपर जा रहा है। क्या मतलब है इसका, बॉडी मूविंग इनिशियली विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस पर हमने क्या बताया था आपको, इसमें हमने बताया था ना कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनिशियली बॉडी शुरू में तो बिल्कुल जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ही मूव कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर इस तरह का ग्राफ आएगा तो आपको पता चल जाएगा इनिशियली जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की जा रही है। याद रखिएगा इन सारे ग्राफ्स को अपने पास कहीं नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग को जो है वो याद रहे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो अगर 0 से स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे अगर 20 है तो वो इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, वो इंक्रीज़ हो रही है। अब जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो पहली बात कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगी और दूसरा वेरिएबल होगी। ठीक है ना, जैसे जैसे वो इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ होती जाएगी, पॉजिटिव में तब्दील होती जाएगी। अच्छा, एक और मोस्ट कॉमन ग्राफ जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं इस वीडियो में, एक सेकेंड, ओके। तो इस ग्राफ को हम थोड़ा सा देखते हैं। ये ग्राफ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा एक और बार जो हूँ सामने से बना देती हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा क्लियर हो जाए। देखिए ये हमारे पास है, ठीक है, इस तरीके से। फिर हमारे पास यहाँ से इधर से स्टार्ट हो रहा है ये ग्राफ ऐसे। ठीक है, वेट, ओके। ये ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसे, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पर टाइम। हमें दे रहा है एक्सेलरेशन, लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि आप ये बताएं कि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगी, जस्ट इस पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक। क्या ये जैसे पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, तो आपसे पूछा जा रहा है पी क्यू और पॉइंट के दरमियान एक्सेलरेशन क्या होगी। तो हमेशा हमेशा याद रखिएगा, जब भी वेलोसिटी के बिल्कुल साथ लाइन जाएगी इस तरीके से, ना वेलोसिटी बढ़ रही है ना वेलोसिटी कम हो रही है, क्या मतलब, वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है एक्सेलरेशन क्या होती है, ज़ीरो होती है। याद रखिएगा इस बात को, जब भी वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है। अच्छा, अब इस लाइन को जो है वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम इसकी कुछ क्विक क्विज़ेस की तरफ चलते हैं और इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो है वो सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो जब भी ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग समझिए कि आप लोगों से इस तरीके से आपको एमडीकेट में क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, ये तो मैंने खुद यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जांपल ये तो नहीं लिखा हुआ होगा ना, अब जाहिर सी बात है एमडीकेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आप बताएं डिस्टेंस कितना कवर किया एक कार ने जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब हमें कहाँ पता चलेगा कि इस ग्राफ के अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी किधर हो रही है, तो यू नो दैट जब भी हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा होता है ग्राफ वेलोसिटी का, तो यू नो दैट कि एक्सेलरेशन ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, और जब भी ग्राफ डिक्रीज़ हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। और जब भी ग्राफ कांस्टेंट जा रहा होगा, लाइन उसकी बिल्कुल कांस्टेंट जा रही होगी वेलोसिटी की, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। जिस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है उस पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। यानी कि हमें किस पॉइंट की बात की जा रही है, जिस पार्ट को मैं शेड कर रही हूँ इसका मतलब है हमसे उस पार्ट की बात की जा रही है। ठीक है ना, ये देखिए इसका मतलब ये है ना कि हमसे इस पार्ट की बात की जा रही है। ठीक है, ये पार्ट जो है वो हमारी हमसे इस पार्ट के बारे में बात की जा रही है। तो अब जब हमसे इस पार्ट के बारे में बात की जा रही है तो ये यहाँ पे 15 इधर है, ठीक है ना, और ये 10 इधर है, इस पे 10 है। अच्छा, अब हमसे इस पॉइंट के बारे में बात की जा रही है, शेडेड पार्ट के बारे में बात की जा रही है कि हमें बताएं कि इसमें जो है वो डिस्टेंस कितना कवर होगा। तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास वेट
जब भी हमारे पास जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, वेलोसिटी जब भी हमारे पास यूनिफॉर्म होती है, एक्सेलरेशन 0 होती है। अब हमने डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने देखना इसका टाइम क्या है, यहाँ पे है, ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पे यानी कि इसका टाइम कितना है 5 सेकेंड्स, ठीक है, नहीं इसका टाइम कितना, वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 10 से और ये 20 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड का टाइम हो गया, टाइम 10 सेकेंड, वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो अच्छा 50 मीटर, ठीक है। तो यू कैन क्लियरली सॉ दिस कि कितने इजी तरीके से हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जो है वो इजीली शो कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और चीज़ें भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखें, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लाइन रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन with respect to time making an angle of 30 with velocity acceleration बतानी है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि ये आपको एक टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला ग्राफ दिया हुआ है और आपसे क्या कह रहा है कि भाई ये वाला एंगल को आपको बताया जा रहा है कि ये एंगल 30 है, ठीक है। वेलोसिटी देखें, एंगल ऑफ 30 विद वेलोसिटी एक्सिस, यानी कि आपसे इस वाले एंगल के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि देखें आपको इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है और ये लाइन है, ठीक है ना। देखें, रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद वेलोसिटी एक्सिस। वेलोसिटी एक्सिस मतलब ये है ना, वेलोसिटी एक्सिस तो हमारे पास वाई एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस से 30 का डिग्री, 30 डिग्री जो है वो एंगल बन रहा है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने इस एंगल को मालूम करना है, यानी कि देखिए ये टोटल क्या है 90 है ना, और इसमें से कितना हमारे पास आया हुआ है 30 आया हुआ है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 एंगल आ गया हमारे पास। अब आपको पता है कि जब भी मैंने आपसे कहा था एक्सेलरेशन की बात की जा रही हो, अभी मैंने आपको पीछे इसी लेक्चर में बताया, जब भी हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन की बात करी हो, हम उसको टेंजेंट थीटा से शो करेंगे। टेंजेंट थीटा में हमारे पास क्या आ जाएगा 60, ठीक है। सिगरेट जो है टेंजेंट 60 आ जाएगा। टेंजेंट 60 हमारे पास क्या होता है √3, ठीक है। एक और वीडियो जो है वो मैं आप लोगों को ज़रूर इस बताऊंगी कि जिसमें हम लोग बगैर कैलकुलेटर के साइन, थीटा, कॉस की जो है वो वैल्यूज़ टेंजेंट वगैरह की निकाल सकेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि मुझे सपोर्ट करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग के पास हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अच्छा जी, एक और जो है वो हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि इफ़ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कैसी है, यूनिफॉर्म है, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर 4 सेकंड विल बी, तो ऑलवेज रिमेंबर द पॉइंट। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि जब भी हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन सेम होगी, हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी सेम होगी। यानी कि एक और छोटे से आपको आसान लफ्ज़ों में एक चीज़ समझा रही हूँ, वो आप लोग ज़रा देखिए, उसको समझें कि जब भी हमारे पास बात की जा रही होगी ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, किसकी बात की जा रही होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, और आपसे क्या कहा जा रहा होगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताएं या फिर एवरेज एक्सेलरेशन बताएं। जैसे कि इसमें बात की जा रही है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और आपसे पूछ रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी, आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड। तो देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे क्वेश्चन हमें MTCAT में कन्फ्यूज़ करने के लिए दे दिए जाते हैं जो हमें लगता है कि वो न्यूमेरिकल है, बट वो होते क्या है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। जैसे कि ये वाला सवाल है, अब इसमें आपको कन्फ्यूज़ कर दिया गया है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 14 मीटर पर सेकंड से, आप बताएं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आफ्टर द 4 सेकंड कितनी होगी। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे होंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन एट एवरी पॉइंट सेम होगी। एट एवरी पॉइंट मतलब आपसे 4 सेकंड का पूछ लिया जाए, आपसे 5 सेकंड का पूछ लिया जाए, आपसे 8 सेकंड, आपसे 10 सेकंड, आफ्टर 20 सेकंड, जितने भी सेकंड्स पूछ लिए जाएँ, तो आपने एक चीज़ रिमेंबर रखनी है कि जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी तो इंस्टेंटेनियस भी वही होगी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और एवरेज भी वही होगी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो जब आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इफ़ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है आफ्टर द 4 सेकंड क्या होगी, वो भी 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब भी हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब भी यूनिफॉर्म होगी तो वो हमेशा इंस्टेंटेनियस भी सेम होगी और एवरेज भी सेम होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर है वो इजीली समझ आया होगा और इसके क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ जो है वो मैंने शेयर किए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ जो हूँ वो इक्वेशन ऑफ मोशंस शेयर करूँगी और उसके भी जो है वो मैं आपके साथ एक कोई क्विज, जैसे मैंने इसमें आप लोगों के साथ शेयर किया 3-4 सवाल इस तरीके से, उसमें भी मैं आप लोगों के साथ जो हूँ वो कुछ कोई क्विजेस शेयर करूँगी। उससे ये होता है कि आप लोगों ने जो पढ़ा होता है ना, उसी तरीके से आपसे जब कुछ क्वेश्चन खुद मैं सॉल्व करवाती हूँ
तो आप लोग के अंदर जो है वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि हमने जो पढ़ा है हमें समझ आया है और इसके क्वेश्चंस भी जो है वो हमें समझ आ रहे हैं, तो हम इसको खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लाज़मी तौर पर खुद भी प्रैक्टिस किया करें और सारे लेक्चर्स जो हैं वो मेरे ज़रूर लें। और मेरा जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है क्रैक सेशन, उसमें ख़ुद को रजिस्टर लाज़मी तौर पर करवाएं। मुझसे जो है वो इस नंबर पर आप लोग DM करके पूछ सकते हैं सेशन के बारे में और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ईच एंड एवरी गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगी। बिल्कुल भी जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है वो सेशन, बहुत जो है वो मिनिमम फ़ीस में है। ज़रूर लाज़मी तौर पर लीजिएगा, 3 मंथ सेशन है और अपने फ्रेंड्स, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।